एक भाई ने पूछा कि सर 104, क्वेश्चन नंबर 104, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, साथ में क्वेश्चन नंबर 141 बता दीजिए। तो चलो मैं आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, समझा देता हूँ। अच्छे से देखना ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है देखो, 104 में है बिंदु 5, 7 तथा 8, 10 को दो बिंदु है, ठीक है। ये क्या है हमारा, दो बिंदु है। दो बिंदु है मान लेते हैं। एक है 5, 7 ये बिंदु, दूसरा बिंदु है हमारा 8, 10। x 5 y 7, x 8 y 10। तो दो बिंदु हो गया, तो हम एक को x1 दूसरा को y1 और दूसरा बिंदु है x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है। कहता है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस रेखा को एक बिंदु, ठीक है, जो कि एक बिंदु होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं, इस रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इस बिंदु का, अच्छा इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो एक तो x और एक तो y होगा। तो हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। जैसे x1 का मान यहाँ 5 है और x2 का मान 8 है, ठीक उसी तरह से हमें x बताना है कि ये कितना है। ओके, क्लियर। 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको अभी मैं ज़्यादा क्लियर ना करूं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अभी फिलहाल इतना समझ लो, या समझ लो 4:3 के अनुपात में विभाजित करने का मतलब है कि 4 और 3 7, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाखंड है इसको हम 7 टुकड़ों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो 4 टुकड़ा इधर और 3 टुकड़ा यानी 3 हिस्सा इधर, इस बिंदु को का हमें बताना है। चलो, अच्छा तो यहाँ आंतरिक विभाजन होता है अंदर में। तो आंतरिक विभाजन की स्थिति में हम लोग जानते हैं इस बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है। अच्छा, इसको हम लोग m1 बोल देते हैं और ये m2 हो जाता है, ठीक है। तो आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2 करते हैं। ये हमारा x का निर्देशांक है। ये क्या है हमारा, इस x का निर्देशांक है। अगर y का निर्देशांक है तो y का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा पुनः m1 प्लस m2 करेंगे। तो हमें y को निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ y2 निकालने के लिए नहीं मांग रहा है, सिर्फ x का निर्देशांक मांग रहा है। तो देखो m1 हमारा 4, x2 हमारा ये 8 हो जाएगा, जोड़ m2 हमारा 3 है, गुणा x1 हमारा 5 है, बटा में m1 प्लस m2 करेंगे। m1 हमारा 4 और m2 हमारा 3। क्या ऐसे ही है देखो तो, हाँ इसी ही रूप में है। देखो 4 गुना 8 कौन सा है, 4 गुना 8 जोड़ 3 गुना 5 बटा 4 जोड़ 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 104 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगर y का निर्देशांक मांगता तो हम इस तरह से निकालते। अगर ये पूरा सॉल्व किया हुआ होता तो हम इसको आगे बढ़ाते। ओके, तो ये हो गया हमारा 104 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला 129 नंबर में क्या कह रहा है उस पर भी हम लोग एक नजर डाल देते हैं। यहाँ देखो 129 में है, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P हमारा क्या है, a/2 और ये 4, ये हमारा x है और ये y है, ठीक है। पुनः आगे बढ़ेंगे, दो बिंदु है, एक बिंदु A घटा 6, 5 और दूसरा बिंदु है B
घटा 2 3। क्लियर। अभी यहाँ क्या कहा, ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु है, इन दोनों ही बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये A और ये B, इन दोनों के मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु, बीच वाला जो बिंदु है वो क्या है, ये P है, ये वाला बिंदु। तो हमें A का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग सब कोई जानते हैं। मध्य बिंदु जब भी बोले, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे या कुछ और पूछे, मध्य बिंदु बोलेगा तो हम सीधा करेंगे, जो दो बिंदु दिया हुआ रहेगा ना, इसका दोनों x को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। यानी कि घटा 6 को जोड़ेंगे हम घटा 2 के साथ और 2 से हम भाग कर देंगे। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा हम x1 जोड़ x2 बटा 2 कर देंगे और y1 जोड़ y2 करके 2 से जब भाग कर देंगे तो ये हमारा मध्य बिंदु के y का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा x का निर्देशांक हो जाएगा। ये बिंदु जो निकालेंगे इसमें एक तो x होगा एक तो y होगा ना, तो x का निर्देशांक ये वाला, y का निर्देशांक ये वाला। तो हमें ये जो a है x के स्थान पर है, तो हम यानी क्या करेंगे, इन दोनों के x को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, या इधर नहीं लिखोगे तो इधर भी लिख सकते हो, a बटा 2 है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ना, ये हमारा x है, ये x बराबर है x1 जोड़ x2 बटा 2 और ये जो है y है। ठीक है, तो हमें x हमारा a बटा 2 दिया हुआ है, क्योंकि यही बिंदु मध्य बिंदु है दोनों का, है ना, तो ये x और ये y है। ठीक है, और हमें a का मान पूछ रहा है, तो a का मान क्या होगा, तो हम a का मान निकालेंगे, तो ये x में है ना, तो हम x को लेके करेंगे, यानी a बटा 2 बराबर हो जाएगा घटा 6 जोड़ घटा 2 बटा 2। अब चलो इसी को लेकर के आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ अगर ध्यान देंगे तो a बटा में 2 यहाँ भी है और बटा में 2 यहाँ भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे समझो, ये 2 a के नीचे है, भाग में है, बराबर के अगर इस पार लेके आएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। अब a बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये घटा 6 और ये भी घटा 2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, घटा 8 हो जाएगा। यानी a का जो मान है वो घटा 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, घटा 8 है ना, तो 129 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर में। 141 नंबर का प्रश्न में क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यदि बिंदु 1 2 3 ठो बिंदु दिया है, 1 2, दूसरा बिंदु है 0 0, तीसरा बिंदु है a b। अच्छा, कहता है कि ये जो तीनों है ना संरेख है। संरेख का मतलब एक ही लाइन पर, ये तीनों ही बिंदु जो है ना एक ही लाइन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक तीसरा बिंदु इधर है, या यहाँ है कहीं और है, या यहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही लाइन पर होना चाहिए। अच्छा, इसको हम लोग दो तरीके से यहाँ फिलहाल कर सकते हैं, एक तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके या त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके। सिंपल याद रखना, संरेख जब भी बोले, अच्छा संरेख होने का मतलब ये होगा कि इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर अगर ये दोनों बिंदु है, एक तीसरा बिंदु अगर यहीं पर हो जाए तो त्रिभुज बनेगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो बस आप लोग को ये याद रखना है, जब संरेख के बारे पूछे तो सिंपल याद रखना x1, ठीक है, उसके बाद याद रखना y2 से शुरू करना, y2 से, y2 घटा y3, ठीक है, इतना पुनः आगे लोगे, ब्रैकेट करोगे, जोड़ोगे x
2 लिखोगे, x1 पहले फिर x2। इसमें देखो y2 से शुरू किए, y2 माइनस y3, अब 3 से शुरू करना, y3 के बाद ये y1 ले लेंगे, पुनः y2 नहीं ले लेना है, ठीक है, प्लस x3, उसके बाद अब y1 से शुरू करो, y1 घटा y2 कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इन पर नजर देना, इन पर नजर डालना, ये हमारा x1 x2 और ये x3 हो गया, ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखो, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, y1 y2 y3 हो गया। तो यहाँ देखोगे ये जो x2 है 0 है ना, तो x2 हमारा 0, तो इन सबको बैठाएंगे तो x2 ये 0 हो गया, 0 और ये पूरा क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो ये और ये पूरा गुना होकर के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो जाएगा तो हम इसमें बैठाएंगे ही नहीं, बैठाएंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को जो बच गया उस पर काम करेंगे। x1 हमारा 1 है, 1, ठीक है। उसके बाद y2 की बात करेंगे तो y2 मेरा क्या है, 0 है, क्लियर, माइनस y3, y3 हमारा क्या है, y3 हमारा b है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जोड़ है, जोड़ लगाओगे, ठीक है। पुनः उसके बाद x3 है, x3 हमारा a है, हाँ। y1 की बात करेंगे तो y1 मेरा 2 है, घटा y2 की बात करेंगे तो ये 0 हो गया, उसके बाद बराबर 0। अब देखो ये एक 0 का काम खत्म हो गया, तो ये 1 और ये घटा, सिर्फ घटा b ही रहेगा ना, तो 1 घटा b करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा b हो जाएगा, ठीक है। पुनः आगे देखो, a और ये 2 को गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, नहीं, अब ये 0 का मतलब है 2 में से 0 चला जाएगा, 2 ही बचा, 2 यानी a और 2 को गुना किए तो 2a हो गया, बराबर 0 है, बराबर 0 लगा दो, इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ, 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ घाटा में है, इस पर आ जाएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या ऐसा है, देखो ध्यान से, 2a बराबर b है क्या, हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखो 2a बराबर b, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना बाबू।